गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं और डीआई में भी लाइन चार्ट। चलिए देखते हैं। फॉलोइंग लाइन चार्ट शोज परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी एक्स वाई जेड इन प्रीवियस ईयर्स। निम्नलिखित रेखा चार्ट विगत वर्षों में कंपनी एक्स वाई जेड के प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। डीआई को समझना है और सॉल्व करना है। 19-20 का अंतर होता है क्वेश्चंस में। मेंस के क्वेश्चन में थोड़े में दिक्कत होती है, मतलब प्री के तो बड़े आसान होते हैं। देखिए कंपनी जो है वो एक्स वाई जेड है और इसके ये परसेंटेज प्रॉफिट के ग्राफ को दर्शा रहा है। 2018 में क्या हुआ, इसे 16% का प्रॉफिट हुआ। 16% का प्रॉफिट हुआ। 2019 में से 8% का प्रॉफिट हुआ। 2020 में से 35% का प्रॉफिट हुआ एंड सो ऑन। क्या मतलब है इसका? हर वर्ष का परसेंटेज प्रॉफिट अलग अलग होने का मतलब क्या है? 2018 की बात करते हैं, इसे प्रॉफिट कितने का हुआ है? 16% का। इसे दो तरह से बना सकते हैं आप लोग। आप 100 का यूज भी कर सकते हो और फ्रैक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हो। अगर 100 का यूज करेंगे तो क्या मतलब है इसका? प्रॉफिट हो रहा है 16% का। सीपी यानी कि मान लीजिए कंपनी की जो लागत थी वो कितनी थी? 100 रुपए। तो उसका इनकम कितनी हो जाएगी? इसका इनकम कितनी होगी? 100 रुपए पे 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 116। तो अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी और दूसरे की वैल्यू पूछेगा। ध्यान समझिए। 16% प्रॉफिट होने का मतलब क्या है कि अगर कंपनी की लागत जो है 100 रुपए है तो उसका इनकम कितना होगा? 116 रुपए होगा। इसी का मेथड 2, जिसे हम फ्रैक्शन मेथड पे कहते हैं। जो भी आपको जहां भी आसान लगे मेथड वो यूज करेंगे। 16% का मतलब क्या होता है? 4% होता है आपका 1/25। तो 16 4 गुना है 4/25। अब इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी ने लगाए 25 रुपए तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 का हुआ। यानी कि उसकी आय, सेलिंग प्राइस, ये एसपी है, आय, उसकी इनकम कितनी हो गई? 25 में 4 जोड़ के 29 रुपए हो गई। तो तीनों में से कोई एक वैल्यू मिलेगी और दूसरी वैल्यू आपको निकालनी होगी। लेकिन एक समस्या है, अगर 18 का डेटा दे रखा है तो 18 का ही डेटा मिलेगा। 18 का डेटा से 19 का डेटा का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। इसी तरह से 19 का डेटा अगर गिवन है तो आप 22 का डेटा नहीं निकाल सकते। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना लागत थी नहीं पता, यहाँ कितनी लागत थी नहीं पता। इन वर्षों का आपस में लेना देना नहीं होगा। जैसे अगर यही कह दिया जाए 2022 का डेटा कर दिया जाए, प्रॉफिट हुआ 40% का, 20% होता है 1/5 और ये 2/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ कंपनी ने लगाए 5 रुपए, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो उसकी इनकम कितनी होगी? 7 रुपए होगी। तो ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है, इनका आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ कोई वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, या 22 में कोई वैल्यू दे रखी है तो हम 18 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तब इस केस में क्या आता है? CND, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। उम्मीद है ये DI समझ में आई। अब क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है? यदि कंपनी को 2020 में 21 करोड़ का लाभ हुआ हो तो इस वर्ष उसकी लागत क्या है? If company gives 21 crores in 2020, find its cost in the same year. 2020 की बात हो रही है। इस कंपनी को 35% का प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 35% का। 21 करोड़ का लाभ हुआ, यानी कि 35 की वैल्यू, लाभ यही तो हुआ है, 35 की वैल्यू 21 दे रखी है। इस वर्ष उसकी लागत क्या है? कॉस्ट क्या है? जो आपकी 100 होती है। 7 3 7 5 5 6 60 करोड़। ठीक। अगर आप इसे फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 35% का। 5% क्या होता है? 1/20, 35%, 7 गुना 7/20। कंपनी ने लगाए, लागत कितनी? 20 रुपए, प्रॉफिट हुआ 7, तो इनकम कितनी हो जाएगी इसकी? 20 7 27 रुपए। तीनों में से क्या दे रखा है? 21 करोड़ प्रॉफिट दे रखा है। यानी 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21।
लागत पूछी यानी 20 की वैल्यू पूछी है। 7 3 3 दूनी 60 करोड़। दोनों मेथड से आप जो अच्छा लगे वो यूज कीजिए। नेक्स्ट, 19 में कंपनी की कुल आय 32.4 करोड़ थी, तो इस वर्ष उसकी लागत क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इज 32.4 इन 2019, फाइंड इट्स कॉस्ट इन सेम ईयर। 19 की बात हो रही है। यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। और क्या दे रखा है? इनकम दे रखा है टोटल, यानी कि 108 की वैल्यू दे रखी है। 108 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 32.4। क्या पूछा है? कॉस्ट, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। 1.10 को हटा देगा, अब हो गया 324। 3 गुना है 108 का, 3 गुना ये हो जाएगा 30 करोड़ हो जाएगा। फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे अगर आप, तो 8%। 4% की वैल्यू क्या हो रही है? 1/25 होती है, तो प्रॉफिट हो रहा है 8% का। दुगना है तो 2/25 हो जाएगा। 2 का प्रॉफिट हुआ है, जब लगाया गया है 25 रुपए। इनकम कितनी होगी? 25 लगाए, 2 का प्रॉफिट हुआ, 27 की इनकम हुई। कुल आय दे रखी है यानी 27 की वैल्यू दे रखी है, 32.4। और पूछा क्या है? लागत, यानी कि 25 की वैल्यू दे रखी है, पूछिए सॉरी, निकालेंगे वही वैल्यू मिलेगी आपको, 30 करोड़। नेक्स्ट देखिए, 2022 में कंपनी की लागत 12 करोड़ थी, तो इस वर्ष 2022 में लागत दे रखी है 12 करोड़। 23 में उसकी लागत क्या होगी? 23 में उसकी लागत क्या होगी? प्रॉफिट दे रखा है 12 करोड़ 22 में, कॉस्ट निकालनी है 23 में, इसका आंसर आएगा CNT। 22 में 2022 में ना, 2022 में इसका क्या दे रखा था? प्रॉफिट दे रखा, नहीं, इंग्लिश में प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट पूछा है। यहाँ लागत दे रखा है और लागत क्या है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कर दीजिए लाभ। तो 22 का डेटा दे रखा है, लाभ दे रखा, और 23 का पूछा है। हम 22 के डेटे से हम 23 का डेटा नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकाला सकता, जब तक कोई कंडीशन नहीं दे रखी इनको आपस में रिलेट करने की। एक बार समझा देते हैं। 22 में कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 40% की। यहाँ 40% की वैल्यू मिली हुई है, माल 40 की वैल्यू मिली है, कितनी? 12 करोड़। मैं अगर 100 की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ कौन से 22 में कितनी लागत थी ये मिल जाएगी। अगर मैं 112 की वैल्यू निकालूं तो 22 में कितनी इनकम हुई ये मिल जाएगी। लेकिन हम 22 के थ्रू 23 का डेटा नहीं निकाल सकते, यहाँ का नहीं निकाल सकते। यहाँ सिर्फ इतना पता है प्रॉफिट हुआ 15% का, कितनी लागत थी ये पता ही नहीं है, कितना इनकम है ये पता ही नहीं है, तो हम यहाँ के डेटा से यहाँ का डेटा नहीं निकाल सकते, इसलिए CND आएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 108 के लिए यदि 2022 और 2023 में कंपनी की लागत 3:4 के अनुपात में है, तो वर्ष 2023 में उसकी लागत क्या है? ठीक है, 22 में 2022 में कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है? 40% का। 20% होता 1/5, 40% कितना हो जाएगा? 2/5। 5 रुपए लगाए, 2 रुपए का प्रॉफिट, इनकम 7 रुपए। आइए कब की बात हो रही है? 2023 की। 15% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 5% हमारा कितना था? 1/20। 15 3 गुना है तो 3/20। प्रॉफिट हुआ 3 का, जबकि 20 रुपए लगाए गए थे, यानी कि 23 रुपए उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई। अब इसने एक कंडीशन दे रखी है, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर इन 3:4 के रेशियो में। इनके कंपनी के जो रेशियो हैं वो 3:4 के रेशियो में, 22 में और 23 में। 22 में 3 का रेशियो है
और 23 में 4 का रेशियो। लेकिन यहाँ देखो 22 में 2 का रेशियो मिल रहा है और 23 में 3 का रेशियो। यहाँ प्रॉफिट 2 का रेशियो, यहाँ प्रॉफिट 3 का रेशियो, गड़बड़ हो गई, जबकि हमें 3 और 4 चाहिए। मनचाहा रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को इक्वल करना होगा। 2 और 3 है, अभी 3 और 4 करना है, तो मनचाहा रेशियो बनाने के लिए पहले इनको इक्वल करना होगा। तो 2 और 3 कब इक्वल होंगे, अपने एलसीएम 6 पे। तो इसे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में इंटू करेंगे, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 5 और 21। यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 40 और 69। ठीक है, अब हमें चाहिए 3 और 4 पे। यहाँ पे 3 और यहाँ 4, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे फिर से, और यहाँ 4 से इंटू कर देंगे। ये सब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा। अब क्या कह रहा है, उनकी लागत क्या है। अच्छा, ये वर्ष क्वेश्चन की बात हो रही है, 108 के लिए देखना था ना। 108 में पूछा क्या था, लाभ 12 करोड़ है 2022 का लाभ 12 करोड़ है, तो 2023 का लागत निकालनी है। तो 6×3=12, लाभ यही तो दे रखा है, 12 की वैल्यू 12 है, और लागत पूछिए 4×16 यानी 160 की वैल्यू, तो 160 ही करोड़ आ रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं है। सब कुछ तो सही है, लागत ही पूछी है। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और 160 ही इसका आंसर आएगा, जो उसमें है नहीं। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, ये तो मैं फिर से चेक कर लेता करके इसको। 3, 5, 40, चलो देखते हैं। 22 में 40% था, 22 में 40%, ठीक है, 2/5 7, ठीक, और 23 में 15%, 15%, 3/20 23, ठीक है। हमें चाहिए 3 और 4 का, तो यहाँ पे 2 है और 3 है, तो 6 किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 3 का रेशियो और 4 का रेशियो, ठीक है, सही है भाई, 160 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2018 और 2020 में कंपनी की लागतें समान हो, 2017 की लागत 2018 की लागत का 80% और उसका लाभ 20% के लाभ का 71 3/7% हो, तो वर्ष 2017 में कंपनी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। If cost of the company in 2018 and 2020 are same, 18 और 20 में कंपनी की कॉस्ट सेम है, तो 16% प्रॉफिट है यहाँ पे। 16% 4% होता है 1/25, 16% 4 गुना है 4/25, 4/25, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 4 का, जब कॉस्ट कितनी है 25, इनकम कितनी हो गई 29 हो गई। और यहाँ 20 में क्या हो रहा है, 35% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% 1/20, 35, 7 गुना 7/20। इसका मतलब है 20 की लागत है, 7 का प्रॉफिट है, तो इनकम कितना हो गया 27 का। पहली कंडीशन क्या कह रहा था वो, दोनों की कॉस्ट कैसी है, सेम है, सेम कॉस्ट है। लेकिन यहाँ कॉस्ट है 25 रुपए, यहाँ कॉस्ट है 20 रुपए, सेम कब होंगे, अपने एलसीएम 100 पे। इसे 100 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 4 से नीचे इंटू, 4 से ऊपर इंटू। इसे 100 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से इंटू करोगे। पूरे रेशियो में इंटू होता है 5 से। कंडीशन पूरी हो गई, दोनों की लागतें 100 रुपए और 100 रुपए हो गई। आप क्या कह रहा है, अगली कंडीशन देखिए, कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन
2017 इज 80%। 2017 की बात हो रही है। 17 में क्या हुआ, कंपनी की जो कॉस्ट है वो 2018 की कॉस्ट का 80% है, यानी 100 का 80% तो 80 ही होगा ना, 80। अगला क्या कह रहा है, एंड द प्रॉफिट इज 71 3/7% ऑफ द प्रॉफिट इन 2020। 2020 का जो प्रॉफिट है यानी कि 35, इसका ये कितना है, ये 2017 का प्रॉफिट 35 का 71 3/7%। अब 71 3/7% क्या है, ये अपॉन में 7 है, इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए। 14 2/7%, 14 2/7% की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है, यही इससे अंदाजा लगेगा। ये क्या है, इसका 5 टाइम्स है, 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10, 10/7। एक बार में और चला जाएगा, 71 3/7%। तो ये 5 गुना है ना, 1/7 का 5 गुना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/7। तो 35 का क्या हो गया, ये 5/7, 7 पंजे 35, 55 25, ये हो गया 25। तो प्रॉफिट हो गया 2017 का 25 और कॉस्ट कितनी हो गई 80। इसको हमने क्या बनाना, परसेंटेज में बनाना है, क्योंकि उसने पूछा ना 17 में परसेंटेज प्रॉफिट क्या था। तो किसी भी रेशियो को प्रॉफिट परसेंटेज बनाने के 100 से इंटू करना होता है। 0 से 0 गया, 2 से गया 4, 2 से गया 5, 125 अपॉन 4, 4 दिया 12, 4 1 25, 31.25%। खत्म, ये डीआई खत्म। अगली देखते हैं। फॉलोइंग लाइन चार्ट शोज परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी इन प्रीवियस ईयर्स। निम्नलिखित रेखा चार्ट विगत वर्षों में कंपनी ए और बी के प्रतिशत लाभ को दर्शाता है। जो अभी हमने पढ़ा था वहां पे एक लाइन चार्ट था, यहाँ पे 2 लाइन चार्ट है, बस और कुछ नहीं है, सब परसेंटेज प्रॉफिट पे है। जैसे हम 2018 की बात करते हैं 2018 की बात करते हैं और कंपनी ए पहले लेते हैं, फिर कंपनी बी लेते हैं। कंपनी ए रेड वाला है ना, कंपनी ए कौन सा है, रेड वाला। तो कंपनी ए को हुआ है 16% का प्रॉफिट, 16% का प्रॉफिट। तो आप इसे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो और आप इसे 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो। जैसे अगर फ्रैक्शन मेथड से करोगे तो 4% होता है 1/25, 16% होगा 4/25, 4 गुना है 25। अगर लागत है, 4 प्रॉफिट है, तो इनकम कितनी हो गई यहाँ पे 29। बी की बात करते हैं, यहाँ प्रॉफिट कितना रहा है 24%, 24%, 4% होता है 1/25 और ये 24 है, 6 गुना 6/25। लागत 25, प्रॉफिट 6 का, तो इनकम कितना हो गया 31। अब क्या हो रहा है, इनमें से किसी एक की वैल्यू मिलेगी, यहाँ की किसी एक की वैल्यू मिलेगी, तो यही की वैल्यू मिले आप निकाल सकते हो। मान लीजिए उसने कहा कि 2018 में कंपनी ए को 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसकी लागत क्या थी, उसकी इनकम क्या थी, निकाल सकते हैं। हम कंपनी बी के बारे में नहीं निकाल सकते। इसी तरह से कंपनी बी का कोई डेटा दे रखा है तो हम कंपनी ए का डेटा नहीं निकाल सकते, जब तक कि इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी। क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर इसी को हमने जब बनाना है इसी को हमने अगर 100 मेथड से बनाना है तो क्या करेंगे, 2018 की बात ही है, ए कंपनी, यहाँ हो रहा है 16% का प्रॉफिट। 16 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, जब आपने 100 रुपये लगाए, परसेंटेज का मतलब तो यही है ना, 100 पर 100 रुपये लगाए, प्रॉफिट हुआ 16 का, इनकम कितना हो गया 116। कंपनी बी को क्या हो रहा है, यहाँ पे 24% का प्रॉफिट हो रहा है, 24% का प्रॉफिट हो रहा है, 24%, यानी कि आपने 100 रुपये लगाए, परसेंट का मतलब तो यही है, 24 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 124।
तो तीनों में से जो भी दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे वो आप यूज कर लीजिए, जहाँ पे भी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और याद रखना है, अगर ए का कोई भी एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है और बी की पूछी है तो हम नहीं निकाल सकते, या बी की दे रखी है तो हम ए की नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनको आपस में रिलेट करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं दे रखा है, डायरेक्ट कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। क्वेश्चन में देगा तभी हम कर सकते हैं। चलिए आपके एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। यदि वर्ष 2020 में दोनों कंपनियों की लागतें समान हो तो इन वर्षों में उनके लाभों के मध्य अनुपात क्या होगा। 2020 की बात हो रही है। बोथ कंपनीज हैव सेम कॉस्ट प्राइस, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है। तो ए कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 35, ए कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कितने 35, यानी कि अगर इसने 100 रुपए लगाए हैं तो 35 का प्रॉफिट हो रहा है। बी कंपनी को क्या हो रहा है 24 का प्रॉफिट हो रहा है, 24 का प्रॉफिट हो रहा है। ये परसेंटेज है। इसका मतलब है अगर कंपनी बी ने 100 रुपए लगाए हैं तो इसको 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ लागत 100 रुपए है, प्रॉफिट 35 है। यहाँ लागत 100 रुपए है, प्रॉफिट 24 रुपए है। अब देखिए यहाँ पे शर्त पहले से कंडीशन पूरी है। इसमें कंडीशन कैसे पूरी है, उसने कहा सेम कॉस्ट प्राइस। 2020 में दोनों कंपनियों की कॉस्ट प्राइस कैसी है, सेम है। 100 रुपए यहाँ पर भी है, 100 रुपए यहाँ पर भी है। जब कंडीशन सेम है, कंडीशन पूरी हो रही है, कॉस्ट प्राइस दोनों में ही सेम है, तो इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड पहले से है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इन द सेम ईयर। प्रॉफिट यहाँ 35 रुपए का हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट 24 हो रहा है, तो 35 और 24 ये आपस में कैंसिल होंगे, पहला आंसर। इसी को अगर रेशियो मेथड से बनाना तो कैसे बनाएंगे, ट्वेंटी की बात हुई, यहाँ 35% का प्रॉफिट हो रहा है। 5% होता है 1/20, 35 होता है 7 टाइम्स 7/20। अगर 20 रुपए लगाए 7 का प्रॉफिट हुआ तो इनकम यहाँ पे कितनी होगी, इनकम अभी छोड़ो क्योंकि इनकम की बात ही नहीं रही, इनकम का कोई रोल ही नहीं है। बी 24 का प्रॉफिट हो रहा है, 24% का, 4% 1/25, 24%, 6 गुना है 6/25। यहाँ अगर 25 रुपए लगाए हैं तो प्रॉफिट 6 का हो रहा है। कंडीशन दी थी दोनों का कॉस्ट कैसा सेम है, लेकिन यहाँ कॉस्ट सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कॉस्ट मिल रहा है 20 रुपए और यहाँ पे कॉस्ट मिल रही है 25 रुपए। लागत सेम होना चाहिए ना, दोनों की लागतें समान होना चाहिए। तो 20 और 25 इक्वल होंगे, अपने एलसीएम 100 पे। 100 बनाने के लिए इसे 5 से इंटू करना पड़ेगा और इसे 100 बनाने के लिए आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा। कंडीशन पूरी हो गई, 100 दोनों की लागतें सेम हो गई। 7 पंजे 35 पहले का प्रॉफिट, 4 6 24 दूसरे का प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष 2022 में कंपनी ए की लागत कंपनी बी की लागत का 4/5 हो तो इस वर्ष कंपनी ए का लाभ बी के लाभ का कितना गुना होगा। इन 2022 की बात हो रही है। कंपनी ए को प्रॉफिट हो रहा है 40%, कंपनी बी को प्रॉफिट हो रहा है 24%। कंपनी ए का प्रॉफिट हो रहा है 40%, यानी कि कंपनी ए ने लगाए हैं अगर 100 रुपए तो इसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 40 का। बी का प्रॉफिट हो रहा है 24%, यानी कि अगर इसने 100 रुपए लगाया तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 24 रुपए का हो गया। क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कंपनी ए इज 4/5 ऑफ बी, यानी बी का प्रॉफिट अगर 5 है तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, 4 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 और 100 इक्वल है, तो मुझे ये 4 बनाना है और इसे 5 बनाना है। सीधा सीधा सा मैं 4 से इंटू कर दूं और यहाँ 5 से इंटू कर दूं, अपने आप 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा इनके बीच में। आप क्या कह रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए विल बी व्हाट टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बी। ए का प्रॉफिट 4 तक 16 160, बी के प्रॉफिट 24 पंजे 120 का कितना गुना है, कोई कितना गुना है डिवाइड करके तो निकालते हैं। 0 से 0 गया, 4 चौक 16, 4 4/3, सी ऑप्शन। नेक्स्ट
2018 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना है? 21.6 करोड़ है और कुल लागत कितनी है? 110 करोड़। इस वर्ष दोनों कंपनियों की आय के मध्य अनुपात क्या होगा? 2018 की बात हो रही है, ये रहा, यानी कि पहला वाला। टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ कंपनीज इज 21.6 करोड़। दोनों कंपनियों का कुल प्रॉफिट कितना है? 21.6 करोड़। तो कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है? 16%। 16% का मतलब क्या है हमारा? 4% होता है 1/25। तो 16% कितना हो जाएगा? 4 गुना 16, 4/25, 4/25। यहाँ एक्स कर ले, एक्स कर ले, करना ही पड़ेगा एक्स, क्योंकि आगे इनका सम दे रखा है, इनका सम दे रखा है। सम के केस में आपको इन्हें आपस में एक्स और वाई मानना ही पड़ेगा। बी का 24% का प्रॉफिट हो रहा है, 24%, 4% 1/25, 6 गुना है 24, तो 6/25। ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। आगे क्या कह रहा है? टोटल प्रॉफिट इनका कितना है? 21.6 करोड़ का है। टोटल प्रॉफिट 6.1 करोड़ से कहाँ गया? 21.6 करोड़ का है ना। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हुआ 4x 4x, थोड़ा पास में कर लें। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 6y और टोटल प्रॉफिट कितना है? 21.6 करोड़। एक इक्वेशन मिल गई। अगले क्या कह रहा है? एंड द टोटल कॉस्ट कितना है? 110 करोड़ है। तो टोटल कॉस्ट यानी 25x प्लस 25y, 25x मैं इधर कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना होगा। 25x प्लस 25y, ये कितना दे रखा है? 110 करोड़ का। 25 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई 110/25। सिंपल करनी है, मैं 4 से इंटू कर दूं, 400 पर इंटू कर दूं, नीचे 100 हो जाएगा, पॉइंट लगाने काम में आएगा। 440 यानी 4.4। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.4। यहाँ एक काम हो सकता है, 2 से डिवाइड करके सिंपल किया सकते हैं। 2 से गया, 2 से गया, तो ये मिला 2x प्लस 3y और 216 का आधा 108। दो इक्वेशन है, सॉल्व करनी है हमारी। टू से इंटू कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। किसी एक का साइन बदलना है, ये 8.8 आएगा, ये 10.8 है, नीचे ऊपर वालों का साइन बदल दीजिए। 2x की कहानी खत्म। 3y में से 2y जाएगा, 1y बचेगा। 10.8 में से 8.8 हो जाएगा ना यहाँ पे, 8.8, तो 2 बचेगा। y की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू मैं किसी एक में रख देता हूँ, पहले बार में लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4.4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4.4। y की वैल्यू मैं रख देता हूँ कितना? 2। तो इस तरह से x कितना हो गया? 2.4 हो गया। चलिए, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स। हाँ, दोनों की इनकम्स के बीच में रेशियो क्या होगा? तो इनकम्स यहाँ हो जाएगी 25 4 29, 29x हो जाएगी, 25 6 31 वाई हो जाएगी, 31 वाई, यानी कि 29x और 31 वाई की वैल्यू पूछी हमसे। 29x और 31 वाई का रेशियो पूछा है। x के y मिला 2, x मिला 2.4, पॉइंट हटाइए, 0 यहाँ जाएगा, 4 से गया 4 5 4 6, 6 3 18, 174 155, 174 155। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में दोनों कंपनियों की लागतें 15 करोड़ है, लागतें 15 करोड़ है, 18 करोड़ है। उनकी आय का योग, आय क्या होगी? सीधे सीधे निकालना। 2021 में
कॉस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज आर 15 करोड़ एंड 18 करोड़। कब की बात हो रही है? 21 में बात हो रही है, 21 तीसरा ये। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 22 का जब उसने 100 रुपए लगाए हैं सीपी। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 15 का जब उसने 100 रुपए लगाए हैं। तो इनकम कितनी हो, यहाँ पे 15 करोड़ क्या लागतें दे रखी है, तो 100 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 15 और इनकम का मतलब 100 और 22 122। भाई 100 रुपए लगाए, 22 का प्रॉफिट हुआ, 122 की वैल्यू पूछी। और यहाँ 18 रुपए लागत दे रखी है, यानी कि यहाँ पे 100 की वैल्यू दे रखी है 18 और इनकम यानी 100 रुपए लगाए, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 115 रुपए का इनकम हुई। इन दोनों की वैल्यूज पूछिए बस। 100 रखिए पॉइंट लगाने के लिए, 15 से इंटू करेंगे, 15 दूनी 30 यानी 3, 15 12 180 3 83, 18.3 ये हो गया। 18.3 वाला कोई ऑप्शन है? ये है, और कोई है नहीं। इसे निकालोगे तो यही आएगा, आप इंटू कर लीजिएगा, ये 20.7 है। कोई ऑप्शन भी नहीं है, 18.3 कोई और है ही नहीं। नेक्स्ट, 2023 में दोनों कंपनियों की लागतें 2 और 3 के अनुपात में है, जबकि 2024 में यह अनुपात 1:1 होगा। 2024 में ए का लाभ 2023 के अपने लाभ का 80% है, बी का लाभ 2023 के अपने लाभ का 75% होगा। 24 में दोनों कंपनियों की आय किस अनुपात में होगी? 2023 की बात हो रही है, 23 की। कॉस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज आर इन 2:3 रेशियो। हाँ, ए ये 15/100 कर दें, सीधी सीधी सी बात। बी 28/100 कर दें। कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपए, कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपए बराबर है इसमें, लेकिन ये कह रहा है कॉस्ट किस रेशियो में? 2 और 3 के रेशियो में। तो मैं यहाँ 2 से इंटू कर दूं और यहाँ 3 से, कॉस्ट कैसे होगी? सेम। अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है? ये कब की बात हो रही थी? 23 की, 2023 की बात। अगला क्या कह रहा है? in 2024 the ratio will be 1:1। 2024 में आ जाएंगे। 2024 में जो रेशियो होगा इन दोनों कंपनी ए थी और एक कंपनी बी थी। कंपनी ए और कंपनी बी का जो रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस का वो सेम होगा, 1:1। तो मान लीजिए यहाँ पर भी सीपी सेम है और यहाँ पर भी सीपी सेम है, ठीक है। 1:1 सीपी सेम जो भी होगा हम देख लेंगे, आगे देखें क्या है। In 2014 the profit of A will be 80% of the profit of occurred in 2023। अच्छा, ए का जो प्रॉफिट होगा वो 23 के 2024 में जो प्रॉफिट होगा वो 23 के प्रॉफिट का 80% होगा। तो अब इसका 80% बनाने के लिए मुझे भाई क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक्स वैल्यू माननी पड़ेगी, इसी तरह से यहाँ वाई माननी पड़ेगी, तभी तो आप इसका 80% निकालोगे। 15 दूनी 30, 30 एक्स का 80%, परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल, 8 या 24 एक्स हो जाएगा। और यहाँ the profit occurred in 2023 and the profit of B will be 75% of the occurred। ठीक है, 23 में जो प्रॉफिट हो रहा है बी का, यानी कि 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 वाई का जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कितना है? 75%। 75% होता है 3/4, 4 7 28, 7 9 63 वाई। तो यहाँ हो गया 63 वाई हो गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स इन 2024। 2024 में इनकम का रेशियो कैसे निकाल लोगे भाई? आपको चलो ये मान लिया मैंने, जो भी है वो मान लेते हैं, इक्वल है इक्वल है। अब आपको एक्स पता नहीं है, वाई पता नहीं है। जब एक्स नहीं पता, वाई नहीं पता, तो हम इनकी इनकम कैसे निकाल लेंगे, कैसे जोड़ लेंगे इनको, इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? आप जो भी सीपी रखोगे, 100 लिखो, इनकम चाहे एक्स ले लो, चाहे नहीं सॉरी, चाहे 100 ले लो चाहे 200 ले लो, ये दोनों जब इक्वल हैं तो यहाँ जुड़ेगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ रेशियो बनेगा सीपी प्लस 24x इनकम, और यहाँ बनेगा रेशियो क्या बनेगा? सीपी प्लस 63y।
तो अब हमें x पता नहीं है, y पता नहीं है, हम तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।